हेलो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एडजेक्टिव की एक्सरसाइज। इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये देखा था। आज इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको ध्यान से समझना है। एडजेक्टिव्स होते क्या है, यदि मैं आपसे जनरली पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। हमने आपको ये सभी चीजें बताई थी जब ये सेशन शुरू किया था। इट मीन्स जब आपको एडजेक्टिव बताए थे किस तरीके से वे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और अब इसके बाद में हमने उसके टाइप्स बताए थे, साइज, कलर, क्वालिटी, थिंग्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। और उसके साथ में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमने अलग से बताया था और डिटरमिनर्स को अलग पार्ट किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव्स होते क्या है जनरली? अभी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। कैसे बताते हैं? देखिए, यह घर है, ये तो एक सिंपल बात हो गई। इसमें एडजेक्टिव क्या है? कुछ नहीं। यदि मैं अब ऐसा बोलती हूँ ये बड़ा घर है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव होगा बड़ा। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? बड़ा। मेरे हाथ हैं, ठीक है, सभी क्या होते हैं? इसमें क्या है? मेरे दो हाथ हैं, तो यहाँ पर दो क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर आपका जो नाउन है उसको उसने मॉडिफाई कर दिया, उसकी विशेषता बता दी कि मेरे जो पर्सन है उसके दो हाथ हैं। इन शॉर्ट, नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाती है, तो वहां पर हम बोलते हैं ये एडजेक्टिव है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से समझना है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीता हैज ड्रंक मच मिल्क। यहाँ पर क्या करना, एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आता है, उसके साथ में 4 ऑप्शंस रहते हैं। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, न्यूमरल है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। कौन सा होगा? सीता हैज ड्रंक मच मिल्क, सीता बहुत सारा दूध पी चुकी है। अब ये कौन सा होगा? पोजीशन नहीं, न्यूमेरिकल नहीं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी का बोध हो रहा है, हमें बहुत सारा दूध पी चुकी है। जब आपने एडजेक्टिव पढ़ा है हमारे साथ में इस तरीके के टाइप्स में, वहां पर हमने आपको आइडेंटिफिकेशन भी दिया है। नाउ वी कम ऑन द सेकंड सेंटेंस, वी हैव 2 हैंड्स, हमारे 2 हाथ हैं। सभी के होते हैं, इसमें क्या है? तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? ऑप्शन है प्रॉपर, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फेसाइजिंग। ये कौन सा है? न्यूमरल होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव होगा? कौन सा होगा? ऑब्वियसली न्यूमरल होगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, नंबर बताए जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव के जो पार्ट्स हैं, जो टाइप्स हैं, वहां पे उनके जो नेम से ही समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर समझ में आ गया ये न्यूमरल है। नेक्स्ट है, राम इज वन ऑफ द रिचेस्ट जनरस मैन, नो एरर एट इट इज। जैसा है वैसा ही रहने दो। तो क्या आएगा? आपको लगता क्या है? राम इज वन ऑफ द जनरस मैन, नो, यहाँ पर आएगा द रिचेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ आ रहा है। और ये हमने आपको बताया है कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में इस तरीके से आपको रिचेस्ट, वन ऑफ के बाद में हमेशा द लगाकर आपको इसका थर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ता है। रिच, रिचर, रिचेस्ट, यहाँ पे द रिचेस्ट ही होगा। आगे देखिए, व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या है? तो यहाँ पर क्या है? व्हाट टाइम इज इट, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव या न्यूमरल? कौन सा आपको लगता है? व्हाट टाइम इज इट? आपको थोड़ा सा सोचना है, पहले वाला वीडियो देखना है, वहां पर हमने आपको बताया कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये होगा आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको आप डिटरमिनर बोलते हैं। इंटरोगेटिव डिटरमिनर एडजेक्टिव, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी WH वर्ड से हो रही है। तो जिस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला जाए स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा उसको इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है? अब यहाँ पे बताइए, इंटरोगेटिव डिटरमिनर है, पॉजिटिव डिटरमिनर है, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? कौन सा होगा? इज दिस योर पेन। अब आपको कोई आइडिया है ये कौन सा? योर क्या है? यहाँ पर एकदम इजी हो रहा है, पोजीशन की बात हो रही है। क्या यह तुम्हारा पेन है? तो ये होगा पॉजिटिव डिटरमिनर। एकदम इजी हो जाएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। रघु इज द मेंबर ऑफ दिस कमिटी। अब बताइए क्या होगा? रघु इज द एल्डेस्ट की ओल्डेस्ट? ऑब्वियसली ओल्डेस्ट होगा, क्योंकि बड़ा मेंबर है। रघु इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस कमिटी। यहाँ पर द आ रहा है। अब द के साथ में आप एल्डेस्ट का भी यूज कर सकते थे, आप सोचेंगे, लेकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्या आपके पास कोई आंसर है? नहीं है तो आपको सुनना है। द का मतलब होता है जो अपने आप में यूनिक होता है। यदि सबसे बड़ा मेंबर होगा तभी यूनिक होगा, सबसे छोटे मेंबर तो बहुत सारे होंगे। यानी कि HOD तो एक ही होता है ना एक डिपार्टमेंट में। सेम थिंग, कमिटी में एक ही बड़ा आदमी होता है जो कि रघु है, और उसके नाम के पहले हमने द का यूज किया है। आगे देखते हैं, द लास्ट प्रपोजल वॉज देन द फार्मर। अब यहाँ पर देन आ रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, और देन से पहले हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। इट मींस कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ये तो आपको मालूम होगा।
तो यहाँ पे कौन सी होगी? द बेटर, द बेस्ट, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर बेटर ही सही होगा। और बेटर से पहले कभी भी द का यूज नहीं होता, दी बेस्ट बोला जाता है, दी बेटर कभी भी नहीं बोला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। यह पेन बहुत महंगा है। इस पेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ही डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसी को बता रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। हॉकी इज एन इंडियन गेम। इंडियन, यहाँ पर इंडियन क्या है? अंडरलाइन जिसके नीचे उसको आपको बताना है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। यू आर गुड, जनरली बोलना है यू आर गुड। अब गुड क्या है यहाँ पे? रेगुलर, इरेगुलर, डिटर्मिनर क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? जब तीनों ही क्रियाएं या तीनों ही डिग्री एक सी नहीं होती, उसमें ईडी नहीं लगाया जाता है, अपने फर्स्ट सेकंड रूप तीनों ही अलग अलग होते हैं, तब उसको हम बोलते हैं इरेगुलर। अब यहाँ पर देखिए, ही इज अ टॉल स्टूडेंट, वह लंबा स्टूडेंट है। ओके, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पर ये क्या होगा? प्रॉपर है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, न्यूमरल है। तो ये कौन सा होगा? उस स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है, उस लड़के के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अरे वो तो बहुत लंबा है। तो डिस्क्रिप्शन है, किसी के रूप, रंग, गुण के आधार पर किसी का वर्णन किया जाता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये सब कैसे सॉल्व किया है, किस टेक्निक का यूज करके हमने सॉल्व किया है। इससे पहले यदि आप एडजेक्टिव की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो पहले एडजेक्टिव को समझ लीजिए, उसके यूजेस कैसे होते हैं, उसके टाइप्स कैसे बनते हैं, तभी आप ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो केवल एक ही एक्सरसाइज है। ऐसे हमने अपने ग्रामर का कोर्स, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स में हमने हर ग्रामर के आइटम्स के बाद में इस तरीके की एक्सरसाइज ली है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं, आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं समझा, ये सभी चीजें ओवरऑल परफॉर्मेंस आप अपना चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया है तो प्लीज तुरंत ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए। यदि आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज देखेंगे तभी आपको समझेगा। और सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेथड और टेक्निक सभी से अलग है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल होने से पहले आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे, जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज एडजेक्टिव की। आगे भी हम दूसरी एक्सरसाइज लेकर आने वाले हैं, इसलिए सीक्वेंस वाइज देखते रहिए, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो तुरंत हमें कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।